आपका प्रश्न है कि आत्मा जब कैवल्य स्वरूप में आ जाता है तो आत्मा के जो गुणधर्म स्वभाव हैं क्या उस समय रहते हैं या समाप्त हो जाते हैं? जी गुरुदेव। रहते हैं तो कौन कौन से गुण रहते हैं? समाप्त होते हैं तो कौन कौन सा गुण समाप्त होता है? उत्तर सुनो। आत्मा के गुण पहले सुनो। आत्मा का मुख्य जो गुण है ज्ञान है, मुख्य रूप। ये ज्ञान कभी ना आता है ना कभी जाता है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। जानने का अर्थ होता है उसके सानिध्य में इंद्रियों के थ्रू अगर कुछ आता है तो उसको जानता है, बाह्य इंद्रियों के थ्रू आता है तो उसको जानता है, मन के थ्रू कुछ आता है तो उसको जानता है, बुद्धि के थ्रू आता है तो उसको जानता है, अहंकार के थ्रू कुछ आता है तो उसको जानता है, और स्वयं के थ्रू कुछ आता है तब भी जानता है। स्वयं में कुछ होता है तब भी जानता है। ये आपका मुख्य गुण है, ना आता है और ना जाता है। बाकी दूसरे गुण क्या है? प्रयत्न, ज्ञान, प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ है चेष्टा करना। चेतन का अपना स्वभाव है ही है, इस चेष्टा भी रहता है। तीसरा बल यानी सामर्थ्य, सामर्थ्यवान तो है ही है। चौथा राग, राग का अर्थ है अटैचमेंट। पांचवा द्वेष, द्वेष का अर्थ है डिटैचमेंट। छठा सुख, सुख का अर्थ है अनुकूल अनुभूति। सातवां दुख, दुख का अर्थ है प्रतिकूल अनुभूति। इन गुणों से जो संपन्न सत्ता है उसी को आत्मा कहते हैं। अब बात आई कि कितने गुण उस अवस्था में रह जाते हैं, सारे रह जाते हैं या कुछ चले जाते हैं। तो इसका अर्थ समझो। सुख ये दूसरे अर्थात इंद्रियों को थ्रू मिलता है, इंद्रियों के द्वारा मिलता है। अगर इंद्रियां या संसार ना हो तो इसका कोई आत्मा के पास अंदर कोई कार्य है ही नहीं। ये दूसरे के संपर्क में आने से होता है। दुख ये भी अनुकूल अनुभूति या प्रतिकूल अनुभूति, ये भी दूसरे के संपर्क में होने के बाद में आता है। राग, राग भी दूसरे के संपर्क से आता है। द्वेष ये भी दूसरे के संपर्क से आता है। अब इच्छा, सात हो गए, एक आठवां इच्छा थी। 8 गुण से संपन्न आत्मा है जिसमें जब स्वयं में चला जाता है क्या क्या उसका चला जाता है? राग चला गया, द्वेष चला गया, सुख चला गया, दुख चला गया। इतनी चीजें तो उसकी चली गई। अब रह क्या गया? ज्ञान रह गया, ये नहीं जाता। प्रयत्न रह गया, ये नहीं जाता। इच्छा रह गई, ये नहीं जाता। बल रह गया, ये नहीं जाता। ये 4 चीजें
ये चार गुण आत्मा चाहे मोक्ष में रहे तब भी रहते हैं, आत्मा चाहे कैवल्य स्वरूप में रहे तब भी रहते हैं। ये उसका ना आता है ना जाता है, उसके पास परमानेंट रहता है। और जो बाहर के संपर्क से आता है जाता है, राग द्वेष सुख दुख, ये चारों अंदर चले जाते हैं। स्वरूप में जाने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि किसी को देखेगा तभी तो अटैचमेंट करेगा, वहां कुछ है ही नहीं तो अटैचमेंट किससे करेगा अटैचमेंट? जब कोई है ही नहीं तो उसको दुख देने वाला होगा कौन? और दुख देने का सारा साधन संसार है, प्राणी है, पदार्थ है, शरीर है, इंद्रियां है। ये सब चीजें, ये चार चीजें उसकी गायब हो जाती हैं, जो दूसरे के संपर्क में आने से उसमें प्रकट होती है। चार, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान कभी नहीं जाता, इच्छा कभी नहीं जाती, प्रयत्न कभी नहीं जाता, उसका बल तो है ही, ताकत। ये चार चीजें आप समाधि में जाओगे तब भी रहेगा, मोक्ष में जाओगे तब भी रहेगा, संसार में आओगे तब भी रहेगा, विषय भोग करोगे तब भी रहेगा, कुछ भी करोगे ये चार चीजें नहीं जा सकती। लेकिन चार चीज और बाहर से उसको मिल जाती है। जी, जब समाधि के अंदर आनंद की फीलिंग कर रहा है, अब यहां ध्यान रखो, आनंद की फीलिंग का अर्थ जानना। किसको? आनंद को। ये जान रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखो, ये विषयों का सुख नहीं है, इसलिए उसको सुख ही नहीं कहा जाता। ये दूसरे में है ही नहीं, इसलिए दूसरे से प्राप्त नहीं हो रहा है। ये उसी में है, बिना इंद्रियों की सहायता से अपने में ही उसकी फीलिंग कर रहा है, अनुभव कर रहा है। अब और देखिए, क्या उस आनंद की फीलिंग में ज्ञान नहीं कर रहा है? आनंद का ज्ञान कर रहा है। दूसरा, क्या आनंद में ठहरे रहने का प्रयत्न नहीं कर रहा है? प्रयत्न कर रहा है। क्या आनंद को भोगने के लिए उसमें इच्छा नहीं है? इच्छा है। क्या उसमें अगर बल ना हो तो आनंद के साथ लग सकता है? नहीं। इसलिए ये उसी के अंदर है। आत्मा अपने इन्हीं चार, मुख्य रूप से इन्हीं चार गुणों के द्वारा उस आनंद का भोग अंदर करता है। लेकिन बाहर के भोग करने के लिए 8 गुण चाहिए, अंदर के भोग करने के लिए उसके 4 अपने बहुत। क्योंकि अब यहां आत्मा स्वतंत्र रूप से बिना परार्थ हुए अपने ही सामर्थ्य से, परार्थकार इंद्रियों का दास, अपने ही अंदर, अपने ही शक्ति से, अपने ही ज्ञान से
अपनी ही इच्छा से अपने अंदर ओत प्रोत व्यापक रूप से, निराकार रूप से, जब आत्मा में भी ओत प्रोत ईश्वर है, परमात्मा है, अब वो परमात्मा के गुणों को ग्रहण कर रहा है। ध्यान रखो, ये जो आनंद है ये परमात्मा का गुण है, और आत्मा के 4 गुण अंदर हैं। इन्हीं 4 गुणों के द्वारा ईश्वर के आनंद रूपी गुण को ग्रहण कर रहा है। इसमें ना अहंकार की आवश्यकता, ना बुद्धि की आवश्यकता, ना मन की आवश्यकता, ना आँख की, ना कान की, ना रसना की, ना नासिका की, ना त्वचा की, किसी की आवश्यकता नहीं है। इसमें ना हाथ की, ना पाँव की, किसी चीज, ना वाणी की, किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर ये इंद्रियों का विषय अगर इसके पास आ गया, चालू हो गया, तो वो चला जाएगा, क्योंकि आत्मा अपने ही समर्थ से, अपने ही शक्ति से विशाल ब्रह्मांड के जो शक्तिमान स्वरूप ईश्वर हैं, उनके गुणों को ग्रहण करके उनके रस में डूबा हुआ सृष्टि से, शरीर से, इंद्रियों से, समाज से, सबसे मुक्त हुआ अपने शुद्ध स्वरूप में है। यही मोक्ष है। ये 4 सत्ता मोक्ष में शेष रहती हैं आत्मा के। चारों गुण आत्मा के मोक्ष में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं चारों गुणों के द्वारा आत्मा यानी आप मोक्ष में इसी ईश्वर में व्यापक स्वरूपी ब्रह्मांड में जो ईश्वर ओतप्रोत हैं, उसी में आप गमन करोगे, उसी में आप रमण करोगे। जहां जब इंद्रिय नहीं है, तो इंद्रिय के विषयों का आपको क्या लेना देना भाई। जब आपके पास इंद्रिय नहीं है, तो इंद्रिय का जो विषय है वो आपके किस काम का, क्या करोगे और कहां से मिलेगा आपको। आज आपके सानिध्य में इंद्रिय है, इंद्रियां बाहर से पकड़ पकड़ कर आपके पास लाकर पहुंचाती है, तब आज आप इंद्रियों के विषय को अनुभव कर पाते हो। तब तो इंद्रिय रहेगी नहीं, तो कैसे इंद्रिय विषय को अनुभव करोगे। आज आपके पास शरीर है, इस शरीर के खुराक के लिए, शरीर के सुख के लिए आपकी कर्म इंद्रियां बाहर से सामग्री पकड़ पकड़ के आपके पास तक पहुंचा रही हैं, और आप इस शरीर के अंदर, इस उदर के अंदर, इस पेट के अंदर जो आपको अनुकूल लगता है इसमें डाल देते हो। जब आपकी शरीर नहीं रहेगी तो कहां भोजन डालोगे भाई, क्योंकि आत्मा न खाता न पीता।
आज तो आपकी शरीर खाती पीती, आप सोचते हो कि मैं खाता पीता हूं। आप बताइए, अगर आपका पेट ही ना हो, आंत ही ना हो, भोजन किस काम का? बोलो, किसी काम का नहीं है ना। आपकी इंद्रियां ना हो तो विषय सुख कहां से आएगा? शरीर ना हो तो विषय सुख की आ सकता नहीं है। आप सोचते हो विषय सुख हम ले रहे हैं, सब कुछ अंदर डालते हो, शरीर के अंदर, इंद्रियों के अंदर, फिर वहीं से आप सुखी होते हो, दुखी होते हो। इसी के लिए रागित होते हो, द्वेषित होते हो। तो सुखी होना, दुखी होना, रागित होना, द्वेषित होना, ये आपका शरीर और इंद्रिय रहेगी तो होगे ही। और देखो, मन आपको कितना नचाता है। जो आपके अंदर एक हवस भरी पड़ी है ना, हवस, इतना हो जाए, इतनी जोड़ी हमारे ड्रेस हो जाए। आप लोगों को देखो, अलमारी में कितने कितने ड्रेस आप लोगों ने सिला कर रखा, कितनी जोड़ी। माताएं बहनें कितनी साड़ियां रखती हैं, क्यों? शरीर के लिए नहीं रखी हो। इतने जो इकट्ठा करते हैं तो हवस है, ये मन की इच्छा है, मन के कारण से हो रहा है। इतने बड़े बड़े महल क्यों बनते हैं? मन के कारण से। ये जो मन है ना, शरीर से ज्यादा मन नचाता है। यश क्या? यश क्या है? ये मन के कारण से आपको यश की प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मन आपको नचाए फिर रहा है, लेकिन वहां मन नहीं रहता भाई। मन जब रहेगा ही नहीं तो आत्मा नाचेगा कैसे? मन ही हम आप सबको नचाए फिर रहे दुनिया के अंदर। जब समाधि में जाते हो तो मन तो रहता ही नहीं, इसलिए किसी प्रकार का कोई चिंतन भी नहीं होता। जब चिंतन नहीं होता तब आप अपने शुद्ध स्वरूप में ठहरे हुए, या तो स्वयं के ज्ञान में मग्न हो, मस्त हो, या ईश्वर के गुण ब्रह्मानंद के रस में डूबे हो। अंदर रस है, बाहर सुख दुख है, लगे तो इसी में रहते हो ना। तो विचार करो। हरिओम। आत्मा का इच्छा इसका स्वभाव है, इसका इच्छा इसका गुण है। इच्छा का अर्थ होता चाहत। अपनी चाहत की पूर्ति के लिए ही भटकता रहता है। अब इसकी चाहत क्या है? विचार करो। सृष्टि में जितने भी देहधारी हैं या मोक्ष में जितने भी आत्माएं हैं, आत्मा की एक ही इच्छा होती है, दो है ही नहीं। वो इच्छा क्या है? हमें सुख मिले, बस। सुख के लिए सब भाग रहे हैं, दुख के लिए तो कोई नहीं भागता। कोई दुनिया में बता दो जो दुख के लिए प्रयत्न कर रहा हो। सभी सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आत्मा का जो मुख्य स्वभाव है सुख की प्राप्ति, बस। और कोई लक्ष्य है ही नहीं। चेतन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्त हो जाए। अब विचार करो, सुख की प्राप्ति के लिए तो धरती पे
या शरीर लेकर भागता रहता है, लेकिन कभी आज तक सुखी नहीं हो पाया। थोड़ा सा सुख मिला, उसके पीछे दुख लग गया। तो अब ऐसे आत्माओं के लिए, ऐसे जिज्ञासियों के लिए संत महात्माओं ने बताया कि देख भाई, जिस सुख के पीछे भाग रहे हो ना, ये सुख तो है लेकिन क्षणिक है भाई। तुम ऐसा कोई सुख प्राप्त करो जो परमानेंट हो जाए, जो कि आपके पास से जाए ही ना। और जो संसार में सुख खोज रहे हो, इसके पीछे दुख छुपा पड़ा है, सबके पीछे जहर है। इसलिए ऐसा कोई उद्योग करो जहां आपको परमानेंट सुख मिल जाए। अब देखिए, अब जब अंदर जब जाता है तो वो जो मिलता है असीम सुख, असीम, जिस सुख की कोई सीमा ना हो। सुख वो भी है, ध्यान रखना, संसार का सुख लिमिटेड है और इसके पीछे दुख छिपा होता है, परिवर्तन है। संसार के सुख में परिवर्तन है, सुख के पीछे दुख और फिर दुख के पीछे सुख। लेकिन अंदर का जो सुख है उसमें परिवर्तन नहीं है, वो परमानेंट होता है, उसके पीछे दुख नहीं आता। इसलिए उसको आनंद कह दिया गया, क्योंकि आनंद का विलोम नहीं होता। अब ध्यान दो, अब ये इच्छा ना होती तो संसार में क्यों कोई जाता सुख के लिए। अब ये इच्छा तो सबकी बनी रहती है भाई, किसकी नहीं रहती, क्योंकि ये आप हैं, ये आपका स्वभाव है। इसी सुख के पीछे सारे भाग रहे हैं और ये सुख आपके अंदर है, ना पता होने के कारण से बाहर भटक रहे हो। जिसको पता हो जाता है वो बाहर भटकने के बजाय अंदर खोजने लग जाता है। अब ये सुख की इच्छा तो है, अगर इच्छा ना हो तो न संसार में भागे और न अंदर समाधि के लिए बैठे। तो ये इच्छा तो है, इच्छा रहती है। अब ध्यान रखो, जब आप उस समाधि में जाते हो, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, जो उसको छोड़ने की चाहत नहीं होती है, ऐसा लगता है ऐसी बनी रहे, यही तो इच्छा है ना। साधक यही चाहता है हमारी स्थिति ऐसी ही बनी रहे। इच्छा ना हो तो समाधि भी मिला जाए, इच्छा ना हो तो ब्रह्मानंद में डूबे भी ना। अब आपका अर्थ है कि परिवर्तन आप करते हो। अगर आपकी इच्छा वहां होती है आत्मज्ञान की, तो वहां बदल सकते हो, अपने स्वरूप का भान करने लगते हो। यदि इच्छा होती है कि नहीं अब आनंद में डूब जाओ, तब आप आनंद में डूबने लग जाते हो। वहां भी ये अल्टा पल्टी मार सकती है, क्योंकि आपको जो भी प्रिय लगेगा वो आप करोगे। ज्ञान में डूबना, अपने स्वरूप को डूबना, ये भी आपकी तलाश है। सुख में डूबना, ये भी आपकी तलाश है। ज्ञान प्राप्त करना, ये भी आपकी इच्छा है। आनंद प्राप्त करना, ये भी आपकी इच्छा है। तो इस इच्छा के द्वारा ही अब मोक्ष प्राप्त करने की भी आपकी इच्छा है।
संसार बंधन से छूटने की भी आपकी इच्छा है, अरबों खरबों का मालिक बनने की भी आपकी इच्छा है। आप चाहोगे, आपकी इच्छा, संसार के विषय विकारों में भी आप डूब सकते हो। आप की इच्छा हो तो विषय विकारों से बच भी सकते हो, क्योंकि तो आपका स्वभाव है, आपका गुण है, इससे आप वंचित रह ही नहीं सकते। तो इसलिए ये चेतन के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। आप यहां गौर कर लो, आपके ज्ञान के ऊपर ये निर्भर है कि आपकी इच्छा क्या है। इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। आप अपनी ही प्रकृति को बनाते हैं, और प्रकृति जो आपकी इच्छा है उसी के अनुरूप आपकी व्यवस्था कर रही है। इसमें विधाता का भी कोई रोल नहीं है। इसमें विधाता भी आपकी इस प्रकृति का छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। ये आपकी प्रकृति है। अब कैसी प्रकृति आपने बना लिया है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने इच्छा बना ली है, प्रकृति का अर्थ इच्छा, आपने इच्छा बना ली है कि समाधि में जाना है तो समाधि में जाओगे। आप इच्छा बना लिए हैं, नहीं अब तो सोने जाना, खर्राटे मारना है, तो खर्राटे मारोगे। तो इसमें परमात्मा भी कैसे सोच सकते हैं? परमात्मा आप क्या छेड़छाड़ कर लेंगे भाई? इसमें प्रकृति आपके लिए है ही है, खर्राटे भी आपके लिए मौजूद हैं, और परमात्मा भी आपके लिए मौजूद हैं। ये सब मौजूद हैं, बैठे हैं, और निद्रा माँ भी आपके लिए बैठी हुई है। अब आपकी इच्छा क्या है? इसी से सारा सृष्टि का कार्य आपका चालू हो जाता है। इसी से आपकी इच्छा के अनुरूप आपका मोक्ष तैयार हो जाता है। इसी आपकी इच्छा के अनुरूप आपका अगला जन्म तैयार हो जाता है। विधाता इसमें आपका छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे। प्रकृति आपके लिए व्यवस्था करना शुरू कर देगी। जैसा आपकी इच्छा होगी वैसा प्रकृति आपकी व्यवस्था करेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आपको ज्ञान अच्छी प्रकार से समझ नहीं आई, या आप संसार से उदासीन कम हैं, या आप ध्यान करने में आलस्य करते हैं। वैराग, अभ्यास और ज्ञान, ये तीन चीज ही आपको समाधि तक पहुंचा सकता है। जिसको ज्ञान नहीं, वो भटकता रहेगा। कहाँ जाएगा? भटकेगा। कभी इस गुरु की बात, कभी उस गुरु की बात, कभी किसी किताब की बात, कभी रामायण की, कभी गीता की, कभी कहीं की, कभी कोई भागवत आ गया, कोई पुराण आ गया, कभी उसकी कल्पना चलने लगी, तो कभी किसी गुरु की बात आ गई, कभी कुछ सुनी हुई बात आई। तो इसी संशय में वो डावाडोल रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी आप करना है उसका एड्रेस पूरा लो। भाई कहीं आपको जाना है तो आपको पता ही नहीं है तो कहाँ जाओगे? इसलिए एड्रेस पूरा ले लो।
एड्रेस का अर्थ ज्ञान, समझ वहाँ की। जब समझ आ जाएगी तब आप चलेंगे तो आप पहुँचेंगे, और बिना समझ के चलेंगे न तो आपको चलना चाहते हो, न चल रहे हो, न समझ है और न करना चाह रहे हो, न दूसरा मार्ग छोड़ना चाह रहे हो, तो कैसे पहुंच पाओगे? इस तरह ये तीन चीज साधक को अति आवश्यक है। नहीं तो देखो ना, कितने तो ऐसे हैं, ओ शांति शांति शांति, ओ